कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती है। उनका शरीर जवाब दे देता है और वो उस काम को छोड़कर किसी और तरकीब से सफल होने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर गुजरता है और यह आपको सहना ही पड़ेगा, जिसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। तो चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छीनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह छीनी पर अपना हथौड़ा चलाता, वह पत्थर चिल्लाने लगता और कहने लगता कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना क्यों मार रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल में छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, लेकिन आज यदि तुमने इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ़ को नहीं सहा, तो जीवन भर तुम यहीं इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है। तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठा ही था कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल में छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ़ को ज़्यादा नहीं सह सकता, इसलिए मुझे अपने हाल में छोड़कर तुम यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार ने फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की, ज़्यादा अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो। थोड़ी देर और इसी दर्द को सहो। यदि तुमने इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना कराऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने के लिए आएंगे और पंडित और लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन उस पत्थर ने मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी, अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह पत्थर नहीं माना और मूर्तिकार भी समझाते थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया। वो थोड़ी ही दूर जाकर देखता कि एक बहुत अच्छा पत्थर वहाँ पर पड़ा हुआ है। उसने छीनी और हथौड़ा उठाया, उस पत्थर की मूर्ति बनाने के लिए वो तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छीनी और हथौड़ा का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को दर्द हुआ, तकलीफ उसे भी हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़े समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़े दिन बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना होगी। धीरे धीरे करके लोग पूजा पाठ करने आने लगे। लोग की मन्नतें वहाँ से पूरी होने लगी और वह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। एक दिन और उस पत्थर को उसी मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते और उस पत्थर पर नारियल फोड़ते। ये कोई और पत्थर नहीं बल्कि वही पत्थर था जिसने दर्द को नहीं सहा था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द तकलीफ को सह लिया होता तो आज लोग मेरी भी पूजा करते। इसलिए आप भी अपने जीवन में याद रखिए, जब भी आप अपने करियर की शुरुआत में किसी काम को कर रहे हो और उसमें आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो
आप रुकिए मत, किसी और रास्ते की शुरुआत मत करिए, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता है। आपको इस दर्द को, इस तकलीफ को सहकर ज़्यादा मजबूत बनेंगे और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में हमेशा याद रखिए कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है।